बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और आज की वीडियो में हम आपको सोशियोलॉजी 1 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ स्टेटस इज़ डिटरमाइंड इन द सोसाइटी। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रूरल एंड द अर्बन एरियाज ऑफ द पंजाब। कि किसी भी माशरे में आपका जो स्टेटस है वो आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं और ख़ास करके जो पंजाब और अर्बन एरियाज़ हैं उसमें स्टेटस को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो में आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि कुछ इस तरह से पेपर में पूछा गया है, व्हाट आर द रोल एंड द स्टेटस, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, गिव एग्जाम्पल फ्राम योर ओन सोसाइटी। लेकिन जो इस वीडियो में किस तरह से पूछा गया है कि आपके माशरे में जो स्टेटस है वो किस तरह से तय किया जाता है, ज़रा शहरी और देहाती तरीक़ाकार में और ख़ास करके पंजाब में स्टेटस डिटरमाइन करने का तरीक़ाकार बताएं। अब अगर हम देखा जाए तो हमारा जो देहाती सिस्टम होता है उसमें ज़िम्मेदार प्रोग्राम होता है। हम उनको जो स्टेटस देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दी लैंड होल्डिंग देते हैं कि अगर एक बंदे के पास ज़मीन है तो वो क्या है, वो ज़िम्मेदार है, और अगर एक बंदे के पास ज़मीन नहीं है और वो मतलब ठेके पर काश्त करे तो वो मज़ारा है, और दूसरा जो कि ना ठेके पर काश्त कर रहा है ना ही यानी कि वो लैंड लॉर्ड है, तो वो क्या है, वो है उनके यहाँ पास हारी नौकर गुलाम काम करने वाला है। तो ये एक तरीक़ाकार है। और शहरियों में क्या होता है, शहरियों में ऑन द बेसिस ऑफ दी ऑक्यूपेशन होता है कि कोई डीसीओ होता है, कोई असिस्टेंट होता है, कोई जज होता है, कोई वकील साहब होते हैं, कोई मज़दूर होते हैं, लेबरल होते हैं। तो हमारे शहरी और देहात में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है लोगों को ये स्टेटस देने का कि उनका हम स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। व्हाट डू यू मेंट बाय सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंट and its importance from law perspective. Explain the significance of agents of socialization in personality development of child. कोई भी माशरा होता है उसमें सोशल इंटरेक्शन ज़रूर होता है। ये हो ही नहीं सकता कि आपका माशरा हो और आप उसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें। लिहाजा जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं, आप सोशलाइज हो जाते हैं। आप एक दूसरे के साथ क्या मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, और इसके जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं, वो हमारी फैमिली हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसके यानी कि हमारी फैमिली में हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम क्या होते हैं, हम सोशलाइज होते हैं। उसके बाद एक बच्चे की जो स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है, जब वो उसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, वो सोशलाइज हो जाता है। इसके बाद हमारा पेयर ग्रुप होते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जैसे जलसा और धरना सिस्टम है। इससे भी क्या होता है, इससे भी हमारे माशरे के लोग सोशलाइज हो जाते हैं। और एक बच्चे का जो चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी ज़िंदगी में तो सोशलाइजेशन बहुत एक्सट्रीम का किरदार अदा करती है। एक बच्चा अगर आप उसको आइसोलेट कर देंगे और अकेले ज़िंदगी गुजारेगा तो वो कभी भी सोशलाइज नहीं हो सकेगा, वो शाय नेचर का होगा। लिहाजा आपके बच्चे की ज़िंदगी में जो सोशलाइजेशन के जो एजेंट है, लाइक फैमिली है, स्कूल है, पेयर ग्रुप है, मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जिनके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो बड़े अहम होते हैं। और सोशलाइजेशन के साथ जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लिंक करता है वो हमने लास्ट वीडियो में आपको सोशल इंटरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है सोशलाइजेशन की वो सबसे पहली बेस है। अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या नहीं करें, फिर आप सोशलाइज भी नहीं हो सकते। इसके बाद आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन कल्चर, डिस्कस द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। व्हाट इज़ कल्चर, आल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, डिफाइन कल्चर एंड इट्स टाइप्स, write a detailed note on ethnocentrism. Culture is the accumulation of the biosocial product which are subject to particular mechanism. Elaborate the aspect that how these consistent mechanisms are created in a society. कल्चर क्या होते हैं, कल्चर जो हमारा माशरा है उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है।
कोई भी सोसाइटी होती है वो कल्चर के बगैर नहीं रह सकती। कल्चर क्या है? इट इज़ एन अकोमोलेशन ऑफ आवर बिलीव्स, आवर रिचुअल्स, आवर लैंग्वेज, सिम्बल्स, नॉर्म्स। हमारा यानी कि हमारी ज़बान, हमारा इखलाक, हमारी जो रहन सहन है, रिहाइश है, ये सारे मिलजुल कर क्या बनाते हैं? हमारी सकाफ़त बनाते हैं। और कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? कल्चर का सबसे अहम एलिमेंट लैंग्वेज है। सबसे अहम चीज़ क्या होती है? ज़बान होती है। लाइक पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, ये क्या है? ये कल्चर है। और इनकी क्या है? इनकी सबसे अहम चीज़ इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनकी अपनी ज़बान होती है। कल्चर के ये एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो है लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारी नॉर्म्स, हमारे इक़दार, जिसमें हमारे फोकवेज और मोरिस आते हैं। हमारे जो अगर आप अपने माशरे के जो फोकवेज और मोरिस हैं, यानी कि आपके जो नॉर्म्स हैं, अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो है कल्चर का एलिमेंट है सबसे अहम, वो है कोग्निटिव एलिमेंट्स। कोग्निटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे जो माशरा होता है, जो सकाफ़त होती है, उसमें सिखाया जाता है कि बारिश, तूफ़ान, आंधी, बर्फ़बारी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात होंगे, जो हालात होंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपने उसको कैसे डील करना होगा। इसके बाद सबसे अहम चीज़ है हमारे सिम्बल्स। हमारे कुछ जो माशरे होते हैं उनके कल्चर्स में कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके हट कर इससे थोड़ा सा एक अलग सा जो है वो है हमारे बिलीव्स, हमारे जो अकायद होते हैं। किसी माशरे में कोई दरगाहों को मानता है, कहीं पर नहीं माना जाता। मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद होते हैं, बिलीव्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी कल्चर का हिस्सा होते हैं। लिहाजा जो कल्चर है वो माशरे में सबसे अहम किरदार अदा करता है। कल्चर आप सीखते कैसे हैं? विद सोशल इंटरेक्शन, विद सोशलाइजेशन आप किसी भी माशरे का कल्चर सीख लेते हैं। अगर आपने कहीं की भी सकाफ़त सीखनी होगी तो सबसे पहले आपको क्या सीखनी पड़ेगी? वहाँ की ज़बान सीखनी पड़ेगी। और उस ज़बान के सीखने के साथ ही आप क्या सीख जाएंगे? आप वहाँ का कल्चर भी सीख जाते हैं। ये तो 4 हो गए कल्चर के एलिमेंट्स। कल्चर की कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक रियल कल्चर एंड आइडियल कल्चर। रियल कल्चर क्या होता है? वो कल्चर होता है जो कि हम हकीकी तौर पर जिसको अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं, वो रियल कल्चर होता है। और आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल कल्चर होता है कि ऐसा कल्चर का पार्ट जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे होते, वो आपकी लाइफ का आइडियल कल्चर होता है। लाइक हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तानी माशरा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। अब ये क्या, ये हम इसको कल्चर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम अगर इसको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे, दैट विल बी एन आइडियल कल्चर। इसके बाद जैसे मैं आपको बार बार अपने इन वीडियोस में बता रही हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। लिहाजा आपने क्या करना है? आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी उसको बार बार पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसी के मुताबिक उसका आंसर लिखना है। लाइक लास्ट टाइम जो कल्चर का क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से आया था। कल्चर इज़ द अकोमोलेशन ऑफ बायो सोशल प्रोडक्ट which are subject to particular mechanism. Elaborate the aspects that how these consistent mechanism are created in a society. कि एक माशरे में जो हमारा कल्चर होता है वो हमारे यानी कि जिनियाती तौर पर भी हमें मिलता है, हम बायोलॉजिकली भी, लाइक जो हमारी मदर टंग होती है, हमारी माँ हमारे साथ बोलती रहती है तो हम सीख जाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारा समाज सिखाता है। तो लास्ट टाइम जो कल्चर का क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से पूछा गया था। तो ये हमारा आज की जो वीडियो है उसमें हमने आपको एक स्टेटस से रिलेटेड बताया, दूसरा सोशलाइजेशन और तीसरा कल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में, आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लाजमी तैयार करना है। और अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो या फिर आप अगर हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो फॉर ऑनलाइन और फिज़िकल एजुकेशन, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।